अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन बहुत से मैसेजेस भी आए हैं और मुझे कॉल भी आई कि जी पिछली एक वीडियो थी जिसमें मैसेजेस के जवाब देने रह गए थे, तो वो काइंडली कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। वक्त निकाल के बहुत शुक्रिया। मैं आ गया और साकिब रज़ा हैं, जल्दी जल्दी ज़रा चलता हूँ ताकि आपके जो मैसेज रीड आउट करूँ उसके जवाब दे सकूँ। साकिब रज़ा कहते हैं मोटर कार से एलटीवी का क्या प्रोसेस है, काइंडली इन्फॉर्म कर दें। साकिब रज़ा साहब, मोटरवे से अगर आपने नेशनल हाईवे से मोटरवे ड्राइवर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अपने लाइसेंस लिया हुआ है, तो आफ्टर 3 ईयर्स यानी मोटर कार के लाइसेंस के बाद 3 साल का जो अरसा होगा, उसके बाद आप एलटीवी के लिए एलिजिबल होंगे। और फिर आप एलटीवी के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले आपका लर्नर बनेगा और 42 दिन पूरे करने हैं। 6 महीने का लर्नर होता है। 42 दिन के बाद किसी भी दिन विदिन 6 मंथ आप दोबारा आएंगे, फ़ीस सबमिट होगी 600 रुपीज़ और फिर आप एलटीवी का लाइसेंस के लिए टेस्ट दे देंगे। वही ग्राउंड टेस्ट होगा और आउटडोर टेस्ट होगा, रोड टेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपको एलटीवी जो है वो दे देंगे। मोहम्मद बाबर हैं और सर आप कैसे हैं? पुलिस हर पुलिस वाला आपकी तरह हो जाए तो पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स का कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और ये वजह कि कुछ वक्त निकाल के मैं आता हूँ और जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस के जवाब भी देता हूँ और साथ साथ जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनको वो आपकी शिकायत भी देता हूँ ताकि उसका अजाला हो जाए। और यहाँ पे वंस अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ जो नेशनल हाईवेज़ एंड मोटर पुलिस ड्राइवर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जो आजकल डीएसपी इंचार्ज हैं, सनम खुरम, बहुत कोऑपरेटिव हैं और वो तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हैं और इसलिए आप लोगों के जल्दी जल्दी जो मसाइल हैं वो हल भी होते चले जाते हैं। तो उनके लिए भी बहुत सी दुआएँ। इमरान नवाज़ हैं और मे अल्लाह ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड वेलनेस। बहुत शुक्रिया इमरान नवाज़ साहब, अल्लाह ज़िंदगी दे आपको, बस दुआओं की ज़रूरत है। और मुदस्सर साहिल हैं, सलाम पेश करते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। नवीद अली हैं और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैन आई ड्राइव कार इन पाकिस्तान नाउ ऑन यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस कैटेगरी बी ड्यूरिंग वोकेशंस because it has allowed to drive cars in Dubai and other countries on European driving license category B now as per new rule. This news has updated also on internet Google. Before, European driving license was valid only in 27 countries of Europe. Also, please tell that can we exchange into Pakistan LTV driving license if I have European driving license category B, because it is allowed in Europe to drive vehicles up to 3.50 tons weight on category B license. Waiting for your reply in next video. Thanks in advance जी, बहुत शुक्रिया। नबी साहब, दो चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। आपका जोन सा लाइसेंस होगा मिशनरी के अलावा जिस कैटेगरी में होगा वो उसको ही आपको कन्वर्जन करके देंगे और टेस्ट उनका एक होगा, वो टेस्ट के बाद कन्वर्जन हो जाएगी और वो उसमें शामिल हो जाएगा। रही बात ये कि कैटेगरी बी जो आपने बताई है एचटीवी कैटेगरी बी, तो ये कैटेगरी बी में आता है जो यहाँ पे आपको एचटीवी कैटेगरी बी में कन्वर्ट करके देंगे, कन्वर्जन हो जाएगी तो उसमें आप 14 व्हीलर तक गाड़ी चला सकते हैं। बड़े ट्रॉलर जो हैं, जो 14 व्हीलर हैं, 14 व्हीलर तक आप एचटीवी बी कैटेगरी में गाड़ी चला सकते हैं। और उसके बाद अगर आप उसे पीएसवी करना चाहेंगे तो फिर वो पीएसवी के लिए 1 साल यानी उसके बाद पीएसवी होगा। लेकिन अगर आपके पास वहीं के यूरोपियन का लाइसेंस है और उसमें एचटीवी के साथ अगर बी के साथ अगर पीएसवी भी है तो फिर आपका पीएसवी ही कन्वर्जन में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कैटेगरी एचटीवी बी है वो कंसिडर की जाती है और उसमें ये होता है कि आप एचटीवी आपको लाइसेंस मिल जाएगा और बी लिखा जाएगा उसमें, और बी का मतलब ये होगा कि 14 व्हीलर्स तक आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और बाकी जो इंटरनेट गूगल की आपने बात की है वो मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को बताती हूँ, ज़रा उसको देख लें इसके मुताबिक। और जब मैं वहाँ था वहाँ पे भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उस लाइसेंस के ऊपर जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एक मरासला निकला था कि वो जो इंटरनेशनल लाइसेंस होगा तो इस्लामाबाद के अंदर उन्हें परमिशन दी जाएगी। बहरहाल फर्दर जो है ये आपकी जो आपने जो रूल्स का हवाला दिया है ये मैं कंसर्ट क्वार्टर को बता दूँ ताकि वो उस पर चेक भी कर लेंगे। मीर हमज़ा हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास दुबई का हैवी ट्रक और हैवी बस का लाइसेंस हैं, पाकिस्तान में दोनों एक साथ बन जाएंगे। जब एचटीवी आ गया तो एचटीवी हैवी तमाम ट्रांसपोर्ट, जब पीएसवी करेंगे तो उसमें आप पीएसवी जो कमर्शियल गाड़ियाँ चला सकते हैं। पीएसवी नहीं होगा तो खाली ट्रक ही चलाएँगे, एचटीवी हैवी गाड़ी चलाएँगे। पीएसवी होगा तो बस भी चला सकते हैं आप। और इसके अलावा अच्छा ये कोई और एसएमएस है। और जावेद जेदी हैं, अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा एचटीवी बी इस्लामाबाद से कन्वर्जन करवाया था,
क्या ये HTV-B शेखुपुरा से PSV हो जाएगा? 1 साल हो गया है और सर मोटरवे का कोई ऑफ़िस लाइसेंस लाहौर सिटी में है, अल्लाह खुश रखे आपको हमेशा। जी बहुत शुक्रिया दुआएँ देने के लिए जावेद जैदी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी ये जो सिलसिला होगा ना इस्लामाबाद में होगा। जो कन्वर्जन तो आपकी होगी जब PSV में जाएंगे तो ज़रा PSV का वो एग्ज़ाम लेते हैं, वहाँ से आपको PSV का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और फर्दर जो लाहौर की आपने बात की है, तो लाहौर के लिए जो है अभी तक सिलसिला नहीं है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे था मोटरवे में तो तकरीबन 76 हम चाह रहे थे कि सेंटर्स बन जाएं, लेकिन 2 ही बन पाए थे। उसके बाद ज़ाहिर है अभी शॉर्टेज ऑफ स्ट्रेंथ भी है, काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो अल्लाह करे ना ये इश्यूज़ जैसे रिज़ॉल्व होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी शहरों में भी सेंटर्स बन जाएंगे। फ़िल वक्त लाहौर में ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, शेखुपुरा और इस्लामाबाद से ही ये प्रोसेस हो रहा है। मुनव्वर अली राना हैं, जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आपने रिप्लाई दिया, अल्लाह ज़िंदगी दे जी, क्यों नहीं रिप्लाई देंगे। बस कभी कभी देर हो सकती है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालना पड़ता है, और इसी वजह से कि रात के इस पहर आप देख रहे होंगे कि वीडियो में तकरीबन 1 बजने वाला है, सब सो रहे हैं और मैं आपके जवाब दे रहा हूँ कि यही थोड़ा सा टाइम बचता है मेरे पास। तो मैंने कहा नींद कम कर लेते हैं ताकि आपको जवाब दे के फिर सो जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू नसीम गुल खान साहब, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद ताहिर हैं, अस्सलाम वालेकुम सर जी, सऊदी अरब का LTV लाइसेंस है और मैंने पाकिस्तान में अटक का LTV लर्नर बनाया है, जो इस वक्त एक्सपायर हो गया है। अच्छा, अटक का LTV और लर्नर है, और मुझे अब मोटरवे का लाइसेंस बनाना है, तो मुझे पहले किधर जाना होगा? यानी पहले अटक से लर्नर कैंसिल करना होगा या मोटरवे प्लीज़ कैंसिल कर लेंगे? ओके। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, वैसे वहीं से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप आएँगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साथ ही उनको बता देंगे जी मैं लर्नर ये वाला कैंसिल कराना चाहता हूँ, तो वो अपने डाटा में उसमें एंटर कर देंगे और फिर आपको बता देंगे जी आप इसको कैंसिल करवा दें। तो फिर एक लाइसेंस जो होगा उस पे आपका फ़ोकस हो जाएगा और उसी को फिर वो आगे लेके जाएँगे। जब आपके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है तो फिर आप उसको कन्वर्जन करवा लें, तो वो LTV का है तो फिर वो LTV में कन्वर्जन हो जाएगी, और इसका जब वो डाटा में एंट्री करेंगे आपके लाइसेंस के साथ तो फिर आ जाएगा कि जी आपने यहाँ से जो लर्नर लिया, कि अब तकरीबन आलमोस्ट तमाम अज़ला जो हैं उनको हमने इकट्ठा करने की कोशिश की थी, एक शुरुआत की थी, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। तो उसमें जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा लाइसेंस होंगे, पहले हर ज़िले में मुख्तलिफ लोगों ने 5-5 लाइसेंस रखे थे, अब वो पाकिस्तान के में रहते हुए एक लाइसेंस अपना किसी भी ज़िले का रख सकते हैं। मलंग ज़ीशान है, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, आई होप यू डूइंग वेल सर। मेरे पास कॉपी वाला LTV लाइसेंस है पाकिस्तान का, जो मैंने 2004 में लिया था, नवाब शाह का बना है, और अभी भी मेरे पास है 2010 या तक या 12 तक। आगे रीड मोर में आपका आ गया है, रिन्यू करवाया रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं कॉपी के पेज भी फिनिश हो गए और रिन्यू भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कंप्यूटर लाइसेंस आ गए हैं, लेकिन मैं 2008 में बहरीन आ गया था और स्टिल आई एम वर्किंग हियर। अभी मेरे पास बहरीन का ड्राइविंग लाइसेंस भी है, जिसमें मैं कार, प्राइवेट सैलून, पिकअप से लेकर 16 पैसेंजर व्हीकल टोयोटा हाईएस तक ड्राइव कर सकता हूँ। काइंडली प्लीज़ गाइड मी, अगर मैं पाकिस्तान आकर कन्वर्जन कराऊँ तो मुझे कौन सा लाइसेंस मिलेगा, और जो मेरा LTV लाइसेंस है कॉपी वाला उसके बारे में भी रहनुमाई कर दें प्लीज़, अल्लाह आपको अपना हिफ्ज़ अमान में रखे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने 2012 तक का बताया है, 2012 ये तो बहुत पुराना, ये तो कैंसिल हो गया आपका लाइसेंस, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा अरसे तक अगर आप उसको रिन्यू नहीं कराएंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो आपके आलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल के बाद क्या होगा कि अगर 3 साल से ज़्यादा होगा पीरियड, एक तो वो कैंसिलेशन हो जाती है, दूसरी अगर आप उसे दोबारा बहाल करवाना चाहें तो हो सकता है, लेकिन उसमें पहले आपने तमाम जितने भी ये टोकन हैं वो पेमेंट करनी होगी, फिर उनका जुर्माने लगेंगे, इतने साल आप हैं तो उसके फ़ाइन भी होगा, और काफ़ी महंगा ही आपको पड़ जाएगा लाइसेंस। तो लिहाजा इससे बेहतर ये है कि आपके पास ये ऑलरेडी लाइसेंस है तो ये आप कन्वर्जन करवा लें। अगर आपका मोटर कार मोटरसाइकिल का होगा तो उसमें कन्वर्जन हो जाएगी, LTV है तो LTV टू LTV कन्वर्जन आपकी हो जाएगी, HTV है तो HTV टू HTV कन्वर्जन होगी, वो खाली आपका टेस्ट लेंगे और फिर वो कन्वर्जन हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि आप उसे कन्वर्ट करवा दें, तो उसे छोड़ दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतने पैसे भरने के बाद भी ट्राई भी देनी है, सारा कुछ करना है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बड़े आराम से आपको यहाँ से मिल जाएगा। ज़हूर अहमद हमने 3 दिल भेजे हैं, हमने कबूल कर लिया। फैसल गाड़ी जो कालियाँ शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँगा।
लियान अच्छा अस्सलाम सर आपको अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सर जी एक ट्रायले की ट्राई कैसे लेते हैं, एक वीडियो बनाकर अपलोड कर ताकि आसानी हो। बिल्कुल ज़रूर, जब मैं इस्लामाबाद क्योंकि मैं तो कोयटा बलूचिस्तान हूँ आजकल, तो यहाँ पे तो ऐसा सिलसिला नहीं है, तो कभी इंशाल्लाह हुआ तो ज़रूर बनवा के आपको अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए इंशाल्लाह ताला ज़रूर जब गए इस्लामाबाद तो ज़रूर इंशाल्लाह। बिलाल राना है, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम भाई, क्या हाल है भाई। मैंने एसटीवीबी ड्राइवर लाइसेंस तब्दील करवाया था सऊदी अरब का 2021 में, ये पीएसवी कब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी, आप 21 में था, अब 22 है, यानी 1 साल आलमोस्ट हो गया है। तो बस 1 साल पूरा होना चाहिए, 1 साल के बाद आप पीएसवी के लिए अप्लाई करेंगे और 42 डेज़ लर्नर का बनेगा, और आफ्टर दैट जो है फिर आप उसके लिए टेस्ट दे देंगे तो फिर आपका पास होने पर कन्वर्ट हो जाएगा पीएसवी में। ज़हीर अब्बास हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। अब हमारे निहायत और मोहतरम बहुत प्यारे अफसर महमूद अली कुंवर साहब गल्फ़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो दुबई, सऊदी अरब, मस्कत, ओमान, अबूज़ाबी, शारजा, दुबई, कुवैत। सर ये जो लोग कंपनियों में ड्राइवर होते हैं सर, उनका सबसे बड़ा मसला होता है कि वो बहुत छुट्टियाँ कम होती हैं, 45-50 दिन 2 साल के बाद होती हैं। उन्होंने इस 50 दिन में सारे काम करने होते हैं, वो कामयाब हो या ना हो उनको वापस जाना होता है। सारी उनकी तकलीफ़ को आप ही समझ सकते हैं, आपके आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे इस मसले का हल कर सकते हैं, और ट्राई वाला है, हमारी उम्मीद है और हमारी आवाज़ आप तक है, क्योंकि सर जो यूरोप कंट्री में होते हैं उनको छुट्टी का कोई मसला नहीं होता, 6 माह 8 माह की छुट्टी है आते हैं। सर जिनके पास आप देखें जिसके पास 45 दिन का छुट्टी का पीरियड हो, उसके ऊपर ये ट्राई वाले नज़रसानी करवाएं, आला हुक्म और आला अफसरों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, आपको ताबेदार होंगे। जी ज़रूर, मैंने पहले भी बात की थी, दोबारा आपकी सजेशन ऊपर दे देंगे। फ़िलहाल तो वही सिलसिला है ट्राई वाला, और बाकी ये है कि वो अगर अगर आप सारा प्रोसेस 1 डे में भी हो सकता है, अगर मैंने ऑनलाइन जो वीडियो बनाई उसमें आप बुकिंग करवा लें, लेकिन ये वाली जो रिक्वेस्ट है वंस अगेन मैं आपकी ज़रूर ऊपर पहुँचाऊँगा। ज़हीर अब्बास साहब आप दर्द दिल रखने वाले हैं, आपकी मैंने वीडियो भी देखी, आप बड़े मोहतरम हैं हमारे, और यही वजह है कि आप लोगों का जो खुलूस है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बड़ी ऑफ़र्स आती हैं पैसों की भी, लाइसेंस के लिए, आई एम सॉरी मैं उसको दोबारा कॉल रिसीव नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता जो रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। ये खुलूस है जिसकी वजह से मैं रिप्लाई कर देता हूँ, और इंशाल्लाह ऐसे जो बंदे हैं उनसे उनका रिप्लाई मैं करता रहूँगा, बहुत ज़रूरी है। और वैसे हदीस कोट करता चला जाऊँ कि इरशाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हदीस पाक है, क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा वज़न हुस्न अखलाक का होगा। तो कम से कम ये तो इंसान की ज़ुबान है, हुस्न अखलाक तो इंसान को कर देना चाहिए, पेश कर देने के कौन से पैसे लगते हैं। तो ये कम से कम इंसान को किसी के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। रिज़वान सुहेल है, अगर पाकिस्तानी लाइसेंस है और गल्फ़ है, एसटीवी लाइसेंस हो तो क्या एसटीवी गल्फ़ टू एसटीवी पाकिस्तान कन्वर्ट हो जाएगा? पाकिस्तान लाइसेंस ना हो और गल्फ़, बिल्कुल जी, क्यों नहीं हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको एक जो ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा, थ्योरी का नहीं, थ्योरी ऐसी हो जाएगी लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो फिर आपका कन्वर्जन हो जाएगा। प्रोसीजर के लिए पूरी एक मुकम्मल डिटेल की वीडियो है, वो आपने ज़रूर जाके देखनी है, उसमें तमाम डिटेल है, वरना नेक्स्ट टाइम मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो जल्दी जल्दी आपके ये वाले मैसेज मैंने सारे कंप्लीट किए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, फ़ी अमान अल्लाह।